गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके जो हम 5 पार्ट्स हैं आज हम वो करेंगे। तो बच्चों देखिए इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें बोला गया है कि हमें रूट्स फाइंड करने हैं जो हमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो रूट्स का मतलब यानी हमें इसमें 2x मिलेंगे, वही 2x हमारे जो होंगे इनके रूट्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हम पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कर चुके हैं। आपको अगर हेल्प चाहिए होगी तो आप देख सकते हो उसको। तो देखिए इसमें हम क्या करना है, हमें इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसको सॉल्व करना है। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमें मिडिल टर्म मिली है उसको हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। यानी कि कुछ हमें ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन नंबर्स को करके हमें इस पार्ट को स्प्लिट करना है। तो मैं समझाती हूँ कैसे करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, हमें देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसको 1 मानते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में से हमें कुछ ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। तो चलिए कैसे करेंगे। देखिए 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10। तो 10 का हम पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यानी 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिला है फैक्टर निकालने के बाद, 2 और 5। तो देखिए यहाँ पे दिया है 3x। अगर हम 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमें 3 मिल जाता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3x को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, कैसे, 2 और 5 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए x² हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन है माइनस का, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें बड़े नंबर का साइन को माइनस रखना पड़ेगा, यानी -5। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा, +2 और x इन दोनों के साथ लग जाएगा। ठीक है, देखिए हमने ऐसा क्यों किया, माइनस क्योंकि बड़े के साथ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस का साइन लाना है। ठीक है, और प्लस हमने इसलिए किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, जब हम 5 को 2 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप प्लस माइनस बहुत ध्यान से करिएगा। यहाँ पे आ गया हमारा -10 इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए अब इसके पेयर बन गए हैं, इसका एक पेयर, ये दो पेयर। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक x है, यहाँ पे हमारा x² है। x² बनाने के लिए क्या होगा, कॉमन एक x लिया ही हुआ है, एक x बच रहा है तो वो हम अंदर ले लेंगे। माइनस यहाँ पे देखिए एक x ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा। प्लस देखिए यहाँ पे क्या है, 2। यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है। तो जब हम ब्रैकेट इसको देखिए ब्रैकेट में कैसे लाएंगे, 2 तो हमारा बाहर ही है, क्या बचता है x, तो हम यहाँ पे x ले लेंगे। -2 5 ज़ा यहाँ पे 10, ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक साइड ले लेते हैं, यानी कि x -5 एक साइड आ जाएगा और हमारा x + 2 एक साइड आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए हमें एक बाइनोमियल मिला है दोनों, तो यानी ये जो जो दोनों हैं ये 0 हैं, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं इनके ज़ीरोज़ निकालने के लिए, यानी रूट निकालने के लिए। तो देखिए x -5 इक्वल टू 0 एंड x + 2 इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे निकलेगा, x को बाहर लिया। अब देखिए यहाँ पे -5 है, जब ये वहाँ जाएगा तो हमारा 5 बन जाएगा, तो इक्वल टू ये हमारा आ गया 5। तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। दूसरा देखिए x इक्वल टू यहाँ पे +2 है, वहाँ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो ये हमारा दूसरा x निकल गया। इट मीन्स कि जो ये हमारे x निकले हैं यही हमारे दो रूट हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट, 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। सेम हमें ये क्वेश्चन ऊपर की तरह ही करना है। देखिए हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12। अब देखिए 12 का हम फैक्टर निकालते हैं, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 आ गया।
तो देखिए हमें कुछ ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं ताकि ये स्प्लिट हो जाए। यहाँ पे हम x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, यानी हम कुछ ऐसे नंबर, दो नंबर लाएं जिसका प्लस या माइनस करने पे हमें 1x यानी x मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 3 है। अगर मैं 4 को 3 से माइनस करती हूँ तो मुझे 1 मिलता है। कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 2x² प्लस 4x, देखिए यहाँ पे प्लस का ही साइन है तो 4x, बड़े के साथ प्लस का लगा लिया। क्योंकि अब हमें 1 लाना है तो यहाँ पे हमें माइनस लेना होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x - 6 = 0। ओके, 4 में से देखिए 3 को माइनस किया तो हमारा 1 आ गया। अब इसको हम कॉमन लेते हैं, देखिए ये 2 और ये 2, ये हम कॉमन लेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन है, हमें 2x कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 भी 2 की टेबल में आता है और 4 भी आता है, तो हम 2 ले सकते हैं और x को भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों में x है। तो यहाँ ले लेते हैं 2x, देखिए एक x बाहर है तो एक x अंदर आएगा क्योंकि यहाँ पे x² है, प्लस 2 2 ज़ा 4, x बाहर रहेगा, ये वाला जो x है ये कॉमन है तो हम बाहर ले लेंगे इसको। ओके, अब ये आता है हमारा -3 और अंदर क्या बचेगा हमारा, x - 3 2 ज़ा 6 = 0। ओके, अब हम जो हमारा ब्रैकेट, सॉरी ये हमारा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हो गया, हम ब्रैकेट का एक साइड करेंगे x + 2, एक साइड हो गया, और यहाँ पे 2x - 3 = 0 हो गया। ओके, अब हम इसको निकालते हैं इसके ज़ीरोज़, x + 2 = 0 एंड 2x - 3 = 0। ठीक है, अब देखिए x का निकालते हैं, x = ये यहाँ पे +2 है, वहाँ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, यानी फर्स्ट हमारा रूट निकल गया है। दूसरा क्या है, 2x को बाहर ले लेते हैं, इक्वल टू यहाँ -3 है, वहाँ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। देन x निकालना है हमें, तो x को बाहर ले लेते हैं, x = 3 अपॉन में, देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, नीचे आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो आती है हमारी 3/2, यानी ये हमारा सेकेंड रूट निकल गया है। ओके, मूव टू द थर्ड पार्ट। तो बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो बच्चों आपको ये रूट देखकर घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जो हमारी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब हम √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 √2 तो क्या आएगा, देखो √2 × √2 तो हमारा पता है 2 ही होगा, मल्टीप्लाई 5 तो क्या आ गया हमारा 10। ठीक है, अब हम 10 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 7x, यानी अगर हम 2 को 5 से प्लस कर देंगे तो हमें 7x मिल जाएगा। ठीक है, यानी 2 और 5 से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको हम, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0। ओके, अब हम इसका कॉमन ले लेते हैं, इसका और इसका। तो देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, x ही दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, तो x को हम बाहर ले लेते हैं और बाकी चीज़ें अंदर ले लेते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा हमारा, देखो √2x² है, एक x तो बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा हमारा √2x प्लस, देखिए एक x बाहर ही है तो यहाँ पे बचा 5। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा √2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा है 2, हाँ यहाँ पे हमारा है 2x + 5 √2 = 0। अब आपको देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, आपको कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका ये √2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा √2x + 3, नहीं सॉरी 5 = 0। देखिए कैसे आया ये हमारा, देखिए यहाँ पर है 2, हमें चाहिए यहाँ पे 2, हम 2 कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हमने 2 रूट लिए इस रूट को बनाने के लिए। ठीक है, तो √2 × √2 हो गया हमारा 2 और ये x हमारा x। ठीक है, प्लस 5 हमारा यहाँ एज इट इज़ आ गया, और √2 क्योंकि हमने कॉमन लिया है तो वो बाहर ही है, वो नहीं लिया जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा = 0।
तो जो हमारा ब्रैकेट में है उसको हम अलग लिख लेते हैं, यानी √2x प्लस 5 और दूसरा है हमारा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब हम इसके रूट्स निकालते हैं। देखिए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए हम इसका x निकालना है तो हम √2x को बाहर ले लेते हैं। √2x इक्वल टू, ये प्लस का 5 है, वहाँ जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5 और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड में √2 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ज़ीरो निकल गया। सेकेंड देखिए x निकालना है तो x इक्वल टू, यहाँ पे प्लस √2 है, वहाँ जाके ये हमारा -√2 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ज़ीरो। ओके, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए हमारा फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे आप देख के ये मत सोचिएगा ये कैसे होगा, टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जहाँ पे आपको अपॉन में 8 दिया गया है, आपको क्या करना है कि इस 8 को क्या करना है, इन दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, यानी 0 से भी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8। तो देखिए इसको आपको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए 8 को पहले इस पूरे से करेंगे, 8 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू, अब इस 0 को भी उसी से करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 8 को 2 से करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 8 2 जा 16, 16x का स्क्वायर माइनस, अब आप 8 को x से करेंगे तो 8x प्लस, देखिए ये 8 और ये 8 इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर यहाँ पे 1 आएगा, इक्वल टू 8 ज़ीरोज़ आपका 0 होता है। ठीक है, अब चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जब आप 16 को 1 से करेंगे तो 16 आएगा और 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो देखिए हमें कुछ ऐसे नंबर्स लाने हैं, इनमें बनाने हैं ताकि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए प्लस या माइनस करके। तो देखिए मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप ये 4 ले सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और ये भी 4 ले सकते हैं। अगर मैं इस 4 + 4 करूँ तो ये हमारा क्या आता है, 8 आ जाता है, यानी हम इसको 4 4 से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, और साइन माइनस का है तो दोनों जगह माइनस लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x। ठीक है, देखिए माइनस भी बनाना है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा -4x माइनस 4x हमारा -8x बन गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब इसका हम पेयर बना लेते हैं। क्या चीज़ आपको इसमें कॉमन हम निकाल सकते हैं, देखिए 4x निकाल सकते हैं, तो 4x और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा, देखो 4 4 ज़ा 16 होता है, एक x भी लेंगे क्योंकि देखो ना 4 4 ज़ा 16 और x² होता है। ओके, तो 4x माइनस 4 1 ज़ा 4x को 1 से करेंगे तो 1 ज़ा ही आएगा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और x हमारा वैसे भी बाहर है तो हम यहाँ x ले ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए 4x + 1 है यहाँ पे, तो देखिए हम यहाँ क्या कॉमन लें, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कॉमन 1। ठीक है, 4x तो एज इट इज़ आ जाएगा अंदर। ओके बच्चों, और यहाँ पे क्या है हमारा +1 है, यहाँ पे -1 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे -1 1 ज़ा हमारा 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, अब जो हमारे ब्रैकेट्स में है उसको हम एक साइड ले लेते हैं, 4x - 1 एंड 4x - 1 इक्वल टू 0। दोनों के आंसर, दोनों ही रूट सेम आएंगे। देखिए इसमें तो ये हमारा हो गया, हम इसको करते हैं। देखिए 4x - 1 इक्वल टू 0 एंड 4x - 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है तो 4x इक्वल टू 1 यहाँ पे माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। देन x को बाहर ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 में 4 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा। सेम ये भी होगा ऐसी, 4x इक्वल टू 1,
देन x